हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट ऑर्डर्स का। तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इनका जो है हम डेरिवेशन देखेंगे और देखेंगे फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलता है। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट जो है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट ए है और इससे हमें मिला प्रोडक्ट। तो यहां पे देखिए हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर जीरो। भाई जो कंसंट्रेशन टर्म का जो एक्सपोनेंट है वही तो हमारा ऑर्डर है। अब यहां पे हो जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा ए रेज़ टू पावर जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। और रेट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाय डी टी। ये हो गया वैल्यू के का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यदि मैं इसको लेता हूं डी ए तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए का, और ये माइनस की, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसा बाहर आ गया। ऑन सिंप्लीफिकेशन हम देखेंगे कि ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो है मान लीजिए हमारे पास सी आ गया, सी आई जो भी आप लिखना चाहें। तो अब हमें यह देखना है कि ए जो है मोलर कंसंट्रेशन ए जब इनिशियल था, जब जीरो टाइम था तो वहां पे ए नॉट था, और जब टी टाइम होगा तो इसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे यदि मैं लिखता हूं एट टी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा एक जीरो और ये हो जाएगा माइनस के इंटू जीरो और प्लस सी। यहां से हमें कांस्टेंट का वैल्यू मालूम चल रहा है, यह है ए नॉट। तो यहां पे ये जो है हमारा कांस्टेंट, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट। अब हमारा इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, तो यहां पे अच्छा जब टाइम टी हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, ए टी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये है ए और ये वैल्यू है माइनस के टी प्लस जो कांस्टेंट हमने लिया है सी। टाइम टी, एट टाइम टी, जब टाइम टी हो गया तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए टी, और ये तो माइनस के टी हो ही जाएगा। और सी का वैल्यू जो है हम यहां से लिखेंगे, तो ये वैल्यू आपका है ए नॉट इक्वल टू सी, जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू। तो यहां पे हम नोट कर लेंगे इसको, ए टी माइनस के टी, और ये सी को हम लिख लेंगे ए नॉट। अब के टी ट्रांसफर कर दीजिए, के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी। अब रेट कांस्टेंट जब के है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। ये मतलब जीरो टाइम पे, वो टाइम टी पे जो कैलकुलेशन है कंसंट्रेशन का वो दे रहा है, डिवाइडेड बाय टी। तो एक तो रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा जो है वो हाफ लाइफ भी आएगा, और जब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा तो जनरलाइजेशन हम देंगे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स क्या होता है और हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है। अभी तो हम एक एक करके यहाँ पे स्टेप को देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इफ टाइम इज टी हाफ लाइफ, इसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। ये देखिए ये हाफ लाइफ हो गया। अब हाफ लाइफ टी है तो अमाउंट जो है अब ए नॉट तो रहेगा नहीं, ये हो जाएगा ए नॉट बाय टू। तो यहां पे हम लिख देंगे देयरफॉर ए टी इज, ये जितना ए नॉट था डिवाइडेड बाय टू। अब इस वैल्यू को हम यहां पे डाल देते हैं, तो अब हो जाएगा के इज इक्वल टू, अब देखिए ए नॉट तो पहले से ही है, माइनस ए टी की जगह हम लिख देंगे अब ए नॉट डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय कितना है, अब ये टी क्या हो जाएगा, टी हाफ लाइफ, जस्ट 50% जब क्वांटिटी हो जाए टी हाफ है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये देखिए ए नॉट आ जाएगा, ये देखिए 1/2 है,
डिवाइडेड बाय 2t हाफ। तो यदि हमें हाफ लाइफ लेना है तो यहां लिख सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू, ये देखिए a0 डिवाइडेड बाय 2k। तो हाफ लाइफ का ये फार्मूला हो गया और रेट कांस्टेंट का ये फार्मूला हो गया। अब मुझे बताइए, यदि यहाँ पे रेट जो है k आ गया तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है, रेट का कांस्टेंट, रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट दोनों का हो जाएगा और ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही है यूनिट के का। तो जनरलाइजेशन जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर इसके बाद देंगे, लेकिन यहां पे हमने देख लिया कि यूनिट जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड दोनों का है, चाहे वो के हो चाहे वो रेट हो। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। हम क्या करते हैं, एक जार के अंदर, ये देखिए एक जार हमने लिया है और इस जार के अंदर हम वाटर डाल देते हैं, ये देखिए वाटर है और इसके ऊपर ये H2 एंड Cl2 है। अब जैसे जैसे HCl बनेगा ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते जाएगा, तो ये जो वाटर का लेवल है थोड़ा सा ये इंक्रीज होगा। तो जितना रेट ऑफ इंक्रीज इन, भाई HCl डिसॉल्व हुआ इसलिए वाटर लेवल राइज हुआ, तो रेट ऑफ राइज ऑफ वाटर जो है, जो वाटर लेवल है राइज हो रहा है, वो सेम है जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 एंड Cl2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन, क्वांटिटी देखिए चेंज होगा लेकिन कंसंट्रेशन बिल्कुल मेंटेन किए हुए है H2 एंड Cl2, इसलिए रेट के ऊपर H2 एंड Cl2 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम के अनुसार इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है ये। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू के और ये हो जाएगा H2 रेज़ टू पावर 0 Cl2 रेज़ टू पावर 0। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड है डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। N2O यहाँ पे देखिए हमने हॉट प्लैटिनम लिया है और यहाँ से हमें मिला N2 प्लस O2, तो इसको बैलेंस कर दे रहे हैं ऐसा। अब क्या होता है, जब एक हॉट प्लैटिनम सरफेस है, ये प्लैटिनम जो है कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है और यदि प्लैटिनम सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा N2O मॉलिक्यूल्स कवर किए हुए हैं, अब वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यदि इंटायरली ये N2O कवर हो जा रहा है, N2O कवर कर रहा है प्लैटिनम के सरफेस को, तो फर्दर कंसंट्रेशन तो चेंज होगा नहीं, जितना उस सरफेस के ऊपर होगा वही हमेशा रहेगा। अब कितना भी आप N2O डालेंगे, जो सरफेस है वो बाकी मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि क्वांटिटी कुछ भी हो, कंसंट्रेशन जो है वो रेट को डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सरफेस जो है सैचुरेटेड है, वो बिल्कुल कवर्ड है। तो ये भी हो गया जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे भी N2O रेज़ टू पावर 0। मतलब जब भी सरफेस कवर हो जाता है गैसेस से, तो वहां पे ऑर्डर उस केमिकल के लिए जीरो हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड वन। थर्ड में देखिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन है और यहाँ पे हम मॉलिब्डेनम या फिर टंगस्टन, ये दो है और इनके सरफेस के ऊपर हम इसको हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा N2 प्लस 3H2। फिर वही बात कि ये जो सरफेस है वो पूरा इंटायरली कवर्ड है किससे, अमोनिया से, इसलिए फर्दर तो कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैक्सिमम कंसंट्रेशन से इसको एब्जॉर्ब करके रखा है वहां पे। तो यहां भी अमोनिया एक्स्ट्रा आप कितने भी डालिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वन, ये देखिए है, ये है HI, डिकम्पोजिशन HI, और ये है गोल्ड सरफेस, AU सरफेस। तो यहां से हो जाएगा H2 प्लस I2। फिर यही, यदि गोल्ड सरफेस इंटायरली कवर्ड है HI से, तो फर्दर कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस तो कवर्ड है और वहां पे HI से H2 एंड I2 बन रहा है। ठीक है, तो जहां पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं, ये भी हो गया जीरो ऑर्डर, उसी तरह का एक्सप्रेशन रहेगा। इस पर ये थोड़ा हटके है, हम देखते हैं ये फिफ्थ वन। फिफ्थ वन है, ये देखिए CH3COO CH3 एसीटोन का आयोडाइनेशन हम बोल रहे हैं, तो ये I2 के साथ ये रिएक्शन है और ये
एसिड मीडियम में है तो इस तरह से हो जाएगा CH3CO CH2I एंड प्लस HI। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहां पे जो हम रेट लिखते हैं वो इस तरह से होता है। अब एक्सपेरिमेंट जो बताता है कि रेट इज इक्वल टू K और ये हो जाएगा CH3CO CH3 और H प्लस आयन, ये जो H प्लस आयन है, लेकिन इसमें I2 का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब I2 रेज़ टू पावर कितना है, 0। तो ये देखिए ये I2 रेज़ टू पावर 0, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू I2 जो है वो 0 है, जबकि इनके विथ रिस्पेक्ट टू तो 1 1 है, I2 के साथ जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम देखेंगे ग्राफ्स जो 0 ऑर्डर से रिलेटेड हैं। अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं, तो उसके पहले आप देखिए ये जो मेन इक्वेशंस हमारे हैं 0 ऑर्डर के लिए वो है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। यहां से एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद है रेट जो K के बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है, इसको हम लेंगे और इसके बाद T हाफ का ग्राफ लेंगे। तो इस तरह से 3-4 ग्राफ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ग्राफ ले रहे हैं A वर्सेस T का। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास AT इज इक्वल टू ये हो जाएगा A0 माइनस KT। अब यदि इसको हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट करें तो y इज इक्वल टू mx और ये हो जाएगा c। अब देखिए रिएक्टेंट के लिए तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो यदि मान लिए ये है फॉर रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। y एक्सिस पे हम ले लेते हैं a और यहाँ पे हम जो है x ले लेते हैं t। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा A0 और इसके बाद जो स्लोप है वो है नेगेटिव, ये ऐसा। तो स्लोप जो है ये हो जाएगा माइनस K और ये तो इंटरसेप्ट आपको मालूम है कि ये हो जाएगा A0। तो ये वैल्यू हो जाएगा A0, इस तरह से हम लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे A जो है बढ़ेगा, ये A0 हो गया, इसका तो AT होते जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो एक ग्राफ ये हो गया, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट है इसलिए ये निगेटिव स्लोप है। यदि मान लिया प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट तो बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा हो गया फॉर रिएक्टेंट्स। तो अब हम लेंगे फॉर प्रोडक्ट्स। ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, लेकिन अब जो है स्लोप रहेगा पॉजिटिव। तो ये देखिए यहां से इस तरह से गया और यहां पे हम लिखेंगे स्लोप इज पॉजिटिव, जो टेन थीटा का वैल्यू है, और यहाँ पे भी वही रेट है और ये P है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका कंसंट्रेशन हम डाल दे रहे हैं ऐसा। यदि A से B बन रहा है तो आप B लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हो गया। फिर रेट वर्सेस A है, तो रेट वर्सेस A, तो थर्ड ग्राफ, तो ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है और थर्ड है रेट वर्सेस। पहले हम ले लेंगे A और फिर चौथा जो हम लेंगे वो लेंगे रेट वर्सेस T। अब देखिए कंसंट्रेशन का तो कोई रोल नहीं है, तो कंसंट्रेशन चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो क्या फर्क पड़ेगा, रेट तो वही रहेगा। तो यहां पे ग्राफ इस तरह से आएगा, ये देखिए। और यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे रेट का जो वैल्यू है तो हम इसको dx/dt भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर आप रेट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये पैरेलल जा रहा है, ये पैरेलल, इसको आप बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे ये T से। तो T कितना भी हो, कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज हो, रेट विल बी सेम। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे A पहला वाला क्या हमने लिया है, A लिया है, कंसंट्रेशन कितना भी चेंज हो। उसके बाद जो है टाइम के ऊपर एक ग्राफ है, तो हमारे पास रेट यहाँ पे, और रेट क्या है dx/dt ही हम लिखते हैं, dx/dt। आप यहाँ da/dt ऐसा लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे है हमारा t, यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट, टाइम से कोई चेंज नहीं हुआ, रेट जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, अनअफेक्टेड रहेगा।
इसके बाद एक ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए, तो यहां पे हम लेंगे। अब बताइए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी हाफ ये होता है ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k, बिल्कुल क्लियर है। तो ये टी हाफ एंड ए कैसा हो रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो यहां पे हम लेंगे ग्राफ, ये देखिए हम यहां पे ले रहे हैं टी हाफ और यहां पे ले रहे हैं ए, तो टी हाफ जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, ए वैल्यू है। हर रिएक्शन हर टाइम के बाद जो ए का वैल्यू उसको हम प्लॉट करेंगे टी हाफ से, हमेशा जो है देख रहे हैं कि टी हाफ जो है वही वैल्यू आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए ग्राफ जो हो गया पैरेलल। अब यहां लेंगे टी हाफ, यहां तो वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा ये। तो इस तरह से ये ग्राफ्स थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको।